हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलेगा मेरे भाई, आज हम क्या करने वाले हैं कि देखना क्या करने वाले हैं, देखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3, दो चर वाले का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 का भाई पार्ट नंबर हम 2 क्या भाई पार्ट नंबर हम 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 मेरे भाई हम क्या कहते थे, क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें हम कर लिए थे। यदि पार्ट नंबर 1 मेरा नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से क्या करिए देख लीजिए। हम चले जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हम 2 से क्वेश्चन नंबर हम 2 का करते हैं भाई, सॉल्यूशन हम करते चलिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन 2 हम क्या करेंगे, इस पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हम लोग क्या है क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाई जो यहाँ हमें दिया है सवाल, इस सवाल को हमें क्या करना है, विलोपन मेथड से इसे हल करना है। हल करने के बाद जो हमसे पूछ रहा है उसका हमें क्या कहते हैं, मान ज्ञात करना। चलिए हम क्या करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन में स्टार्ट है, इसमें प्रश्न नंबर है 2 में कई क्वेश्चन हैं। हम क्या करेंगे, हर एक को बारी बारी से क्या करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान देना दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश में कितना एक जोड़ा जाए हर में घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। अगर हम इसका पूछ रहे हैं भिन्न में क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखना हमें क्या भाई हल क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। अगर हल लिखें भाई, हल लिखने क्या लिखते हैं, जो हमें पूछता है उसे हम मान लेते हैं। माना भाई क्या भिन्न कह रहे हैं तो मानेंगे माना भिन्न। क्या माना यहाँ पर, ये माना भिन्न क्या है, x/y है। क्या है ये भिन्न क्या है, भिन्न मतलब क्या है भाई x/y, क्या है x/y है। क्यों भिन्न क्या होता है, ये x/y नहीं होता है, जो ऊपर होता है। यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा कि यहाँ पर ये जो ऊपर होता है उसे कहते हैं अंश कहते हैं, इसे अंश कहते हैं, और जो नीचे से कहते हैं हर कहते हैं। नीचे दूसरे में कहते हैं हर कहते हैं, यानी x क्या है अंश है और y क्या है हर है। x क्या है अंश और y क्या है हर है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, अंश का होता है हर का होता है, क्या है अंश का होता है और हर का होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अंश और हर का समझ में आ चुका होगा। चलिए हम सवाल ना प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार देखना प्रश्न क्या कर रहा है, कराए यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी भिन्न क्या था देखना, ये x बटे क्या है, ये y है। कराए अंश में एक जोड़ दें, कराए एक अंश में हम एक जोड़ दे रहे हैं तथा हर में एक घटा दें, हर में एक घटा देने की जो नीचे हर इसमें क्या करते हैं एक घटा दें, एक घटा दें तो भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है, एक में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता है, ये एक में बदल जाता है। तो मेरे भाई क्या हुआ, ये एक में क्या हुआ, ये बदल गया। तो अपन मन सोचे भाई इसके नीचे अपन मन से एक मान के इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर सकते हैं, इसको मन का मान करके इसका गुणा इधर और इसका गुणा हम इधर कर सकते हैं। यानी क्या होगा, एक में इसका गुणा क्या होगा, x प्लस का ये 1 ही रहेगा, और इसमें करेंगे x गुणा क्या होगा, ये y माइनस का ये 1 रहेगा। अब ध्यान x चर वाले को एक तरफ और अचर वाले क्या करते हैं हम एक तरफ करते हैं। ध्यान देना x क्या चर है और ये क्या है y चर, यानी एक तरफ हो जाएगा, ये y चर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देना अचर क्या है प्लस इधर का माइनस में, यानी कि माइनस पहले से था लेकिन माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस का y क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब अपने इसका क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, समीकरण इसमें फर्स्ट बनाएंगे। ये समीकरण हमारे पास ये फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार हम आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना इस प्रकार हम आगे सॉल्व करते हैं। हम आगे क्या है, ये लिखते हैं प्रश्न फिर से क्या है प्रश्न, यहाँ लिखते हैं हम प्रथम प्रश्न, यहाँ क्या लिखते हैं प्रथम प्रश्न, यहाँ लिखते हैं द्वितीय प्रश्न, क्या लिखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या है द्वितीय प्रश्नानुसार लिखते हैं, क्या है द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या लिखा है द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिख लेते हैं। द्वितीय प्रश्न कर रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ा जाए, क्या इसमें क्या है सर अंश की बात नहीं कर रहे हैं, क्या है अंश की बात नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, सीधे हर की बात कर रहे हैं। यानी कि भिन्न क्या होता है x बटे ये y है, और इसलिए कह हर में एक जोड़ दिया, यानी कि इसमें क्या एक जोड़ दे रहा है तो भिन्न जो है 1/2 बदल जाती है, भिन्न 1/2 का बदल जा रही है। अब इसका क्या करेंगे हम, गुणा इसका इससे गुणा करेंगे। ये 2 एकम में 2x हो जाएगा और बड़ा क्या होगा ये y और प्लस का ये 1 होगा, क्योंकि 1 से गुणा किस संख्या में करते हैं, संख्या में वही प्राप्त होती है। देखना एक 2x इधर क्या होगा माइनस, यानी कि y बराबर क्या होगा ये 1 होगा। इक्वेशन में क्या होगा 2 बन गया, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। अब समीकरण
यहाँ एक ठो वाई यहाँ भी है और एक ठो वाई यहाँ भी है, लेकिन बट यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब दोनों जगह क्या है माइनस है, सेम सेम क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे घटा लेते हैं। घटाने के चिन्ह क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखिए लिखते हैं हम कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्या भाई समीकरण 1 माइनस समीकरण हम 2 कर लेते हैं। ध्यान देना ये क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है x माइनस वाई का ये क्या है माइनस का 2 है और 2 क्या है भाई 2x और माइनस क्या है y बराबर क्या है हमारे पास ये 1 है। ध्यान देना ये प्लस होगा क्योंकि सॉरी ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस, यानी कि ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि माइनस एक्स और प्लस वाई दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, क्या एक दूसरे से कट जाएंगे। याद रखना यहाँ घटाने में कितना बचेगा माइनस का एक्स बचेगा और यहाँ घटाएंगे कितना माइनस में सॉरी माइनस से माइनस दोनों का जुड़ जाएंगे, माइनस में 1 2 और 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया कितना एक्स मान आ गया ये 3 आ गया, एक्स मान कितना बनाएगा ये 3 आ गया। अब जब एक्स मान 3 आ गया हम क्या करते थे चाहे 1 में चाहे 2 में हम क्या करते हैं y का भी मान प्राप्त करते हैं। देखना यहाँ लिखेंगे हम y का मान सॉरी x है क्या है x है, हम क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर एक क्या है भाई x माइनस वाई कितना है 2 माइनस का 2 है। अब x का मान कितना है 3, जहाँ x मान क्या है 3 यहाँ पे हम 3 माइनस के y बराबर क्या है माइनस का 2, इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना है माइनस 5, क्योंकि माइनस से जुड़ जाएंगे ये माइनस माइनस करके y का मान कितना है ये 5 आ गया, y का मान कितना आपके पास ये 5 आ गया। जब ये x का मान कितना 3 आया तो y का मान कितना है 5 आया। हमसे पूछ रहा था भिन्न पूछ रहा था, भिन्न हम माने क्या था x बटे y था, हम लिख देंगे यहाँ पर भिन्न भिन्न क्या था x बटे y, क्या भिन्न था x बटे y। अब ना ये x का मान कितना आया है ये 3 है, ये x का 3 पुट करते हैं y का क्या है 5, यानी कि 3 क्या हो जाएगा 3 बटे 5, ये x का कितना है 3 बटे 5, यानी कि भिन्न कितना है 3 बटे 5 आ गया। भिन्न अपने पास कितना आ गया हमारे भाई ये 3 बटे 5। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भाई आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट था, इसका क्या करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड का भाई सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ देखना क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सेकंड क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। फिर हम जो हमसे पूछ रहा है सबसे पहले इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, हमें जो पूछ रहा है उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। ध्यान रखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे हल हम क्या लिखते हैं देखा क्या हमसे पूछा माना नूरी और सोनू है, मान लेते हैं हम हमें माना नूरी जो है नूरी की आयु क्या है नूरी का आयु क्या है मानते हैं x वर्ष है, कितना है ये x वर्ष है, और क्या है सोनू है मानते हैं ध्यान रखना ये सोनू की आयु है, सोनू की आयु कितना है ये y वर्ष है, क्या है पास ये y वर्ष है। नूरी का आयु क्या है x वर्ष है और सोनू का आयु क्या है y वर्ष है, दोनों कितना है x, एक को x मान क्या माने हम y मान लिए हैं। चलिए अब हमारा हल का सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रशंसा, क्या लिखेंगे हम प्रथम प्रश्नानुसार कि उसमें 2 प्रश्न, एक प्रश्न कहाँ से कहाँ तक है, एक प्रश्न तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा प्रश्न फिर वहां से जहां तक है, उस पर हमसे पूछा क्या ये होगा। देखना कह है कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष का पूर्व में है पूर्व होगा या पहले होगा, तो उस केस में क्या करते हैं माइनस करते हैं। देखना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना भाई नूरी क्या है इसे देखना नूरी इसको x माने माइनस, अब 5 पूर्व कहेंगे हम क्या करेंगे घटा लेंगे, नूरी का कितना पहले x क्या है 5 हम घटा लेंगे। ध्यान देना क्या हो जाएगा अपने हम x माइनस में 5 आ जाएगा। ध्यान देना आगे बराबर क्या होना से बराबर है, ध्यान देना ये बराबर है। हाँ अब पास क्या है सोनू भाई क्या है देना ये y वर्ष है और सोनू भाई कितना भी है 5 वर्ष ही है, क्या भाई 5 वर्ष पूर्व ही है, यानी कि y माइनस में 5 हो जाएगा। अब फिर से पढ़ते क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू को आयु कितने 3 गुनी है, कितना है ये 3 गुनी। अब जो नूरी थी भाई वो सोनू कितनी गुनी है 3 गुनी है, जो क्या है सोनू था भाई और जो नूरी थी ये जो नूरी है ये सोनू कितनी गुनी 3 गुनी है। अब बीच में हम क्या लगाएंगे बराबर,
जब बराबर का मतलब रही पहले से उसको 3 गुनी थी या फिर 3 गुना था, उसको हम 3 गुना और कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तरीका वो 9 गुना हो जाएगा। जब बराबर रहता है तो जो कहता है उतना गुना है, उसका जस्ट अपोजिट में उसका करते हैं, उतने से करते हैं गुणा कर देते हैं। ध्यान देना, हमसे पूछ कर ध्यान देना, हमसे पूछ कर था ध्यान देना, हमसे पूछा था भाई ये यहाँ पर ये हमसे कहा था ये 3 गुना है, इसके संख्या हम बराबर किए हैं। जब बराबर करते हैं जो कहता है उसका हम अपोजिट वाले में करते हैं, उतने से गुणा करते हैं, यानी इससे मैं करके अपोजिट 3 गुना इससे करते हैं। ध्यान देना, 3 से इसमें करके गुणा करते हैं, क्या होगा x - 5 इसमें गुणा करेंगे 3y, अगर -5 देंगे 15 हो जाएगा। ये क्या है x, इधर क्या माइनस हो जाएगा -3y, और ध्यान ये माइनस का 15 से वैसे हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। याद ये x - 3y बराबर घटा कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इक्वेशन बना लेंगे हम फर्स्ट, क्या बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर यहाँ से बना लेंगे हम फर्स्ट बना लेंगे। क्या बनेगा भाई, इक्वेशन नंबर का नाम इसे फर्स्ट बना लिए। आगे चलते हैं सेकंड प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्न कितना है यहाँ पर, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है, द्वितीय प्रश्न दूसरे प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि 10 वर्ष पश्चात, क्या है यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितने 2 गुनी है। हमें क्या है पश्चात में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। हाँ क्या था, नूरी का कितना मैंने x है, 10 वर्ष पश्चात में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर हम करने हैं यहाँ y और पृथ्वी का ये भी सोनू भी कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएंगे। दोनों कितना हमारे 10 वर्ष के पश्चात है, पश्चात में क्या होता है, दोनों को प्लस कर लिया जाता है। चलिए आगे, ये नूरी जो है और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू का कितना 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी जो है भाई, ये नूरी है क्या है, सोनू का कितना 2 गुनी। अभी हम बोले जब जो दूना कहता है यदि बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाले में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ध्यान देना, इसको हम यहाँ करके इससे गुणा कर लेते हैं। आइए सॉल्व कर लेना हम, x प्लस का 10 हो जाएगा बराबर, इसमें करेंगे 2y प्लस का 10 कितना 20 हो जाएगा। अब है इसको x स्पष्ट हो जाएगा, ये x था भाई ऐसे रह जाएगा, और ये बराबर कितना क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस का क्या माइनस हो जाएगा, ये कितना है 20, और प्लस का क्या माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 आ गया था। x - 2y बराबर दोनों सब्ट्रैक्ट कितना है 10 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर ये सेकंड बना लेंगे, इक्वेशन किससे क्या बना लेंगे हम, सेकंड बना लेंगे। अब यहाँ क्या है, ये x है, यहाँ क्या है x है, याद है दोनों में सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, घटा लेते हैं, कहते हैं यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी कि घटाने का चिन्ह परिवर्तन रहता है। जब दोनों के चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा तो एक दूसरे से क्या होगा भाई, आपको एक दूसरे कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो हमें क्या बचेगा, y वाला फंक्शन ये बचा ही रह जाएगा। चलिए हम इससे पहले हल करते हैं, यानी कि हम समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, क्या है समीकरण फर्स्ट माइनस है समीकरण सेकंड है। देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर क्या है, माइनस का 10 है, और समीकरण सेकंड क्या है, x - ये 2y बराबर क्या है 10 ही है। दोनों क्या है 10 क्या है, दोनों को इक्वल आए हैं, क्या हो रहा है, दोनों को 10 क्या है इक्वल आए हैं। देखना ये माइनस ये प्लस ये निकाल माइनस हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। यह क्या होगा, हटाने पर भाई ये माइनस का बचेगा, y बचेगा, निकाल माइनस का 20 हो जाएगा, ये y माइनस से माइनस कट जाएगा, y मान कितना है, ये 20 है, y मान कितना ये 20 आ गया। अब हमारा काम क्या होता था, जब हमें x या फिर y का मान निकल जाता था तो उसको जस्ट हम अपोजिट वाले में क्या करते थे, उसका हम मान रख देते थे। देखना अंदर यहाँ पे लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण एक में समीकरण एक में रखने पर, क्या है समीकरण एक में क्या कर रहे हैं हम, रखने पर y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण एक में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। चलिएगा देखो एक में रखेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान क्या है x - 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 है, x - 3y कितना है, माइनस ये 10 है, तो y का मान क्या है, ध्यान है x - ये 3 × y का मान कितना है, ये 20 है, बराबर क्या होता है माइनस का 10 हो जाएगा। अब 20 से 60 है, तो भाई 20 तक ये 60 हो जाएगा, माइनस का 60, और क्या है माइनस के 10 है। अब जाते हैं माइनस के भेज का प्लस हो जाता है, नहीं x बराबर कितना गया, x कितना गया, ये -10 से प्लस है 60 हो जाएगा। अब x कितना जाएगा भाई, दोनों से घटाएं कितना जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना है 50, यानी कि कितना है 50, यानी कि हम कह रहे हैं x का मान कितना 50 है और y का मान कितना है 20 है, यानी ध्यान यहाँ हम माने क्या थे, नूरी क्या मानते x मानते, और इसको क्या मानते हैं, सोनू को y मानते, यानी कि जो नूरी था भाई, जो नूरी थी उसका मान कितना है, ध्यान जो नूरी थी उसका मान कितना है, और इसलिए हम इधर करते हैं और थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ये चलिए हो जाएगा। अब ना अब अपन जो नूरी थी भाई,
नूरी हमने क्या माना था x, तो x का मान कितना है 50 है, यानी कि नूरी का कितना है ये 50 रोज है। मैं क्या यहाँ एडजस्ट नहीं कर रहा है, सॉरी चाहता हूँ, लेकिन बट ध्यान देगा हमें, बट यहाँ ध्यान है कि जो पास ये नूरी है क्या है, नूरी है, नूरी आई कितना है 50 वर्ष आया है, और जो सोनू बाई कितना है 20 वर्ष है। ये हमें क्या होगा, ये नूरी का है, ये क्या है सोनू बाई है। आई होप का वो समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में इसका हम थर्ड, दूसरे का सेकंड भी हो गया, अब दूसरे का हम थर्ड चलते हैं। ध्यान देना दूसरे थर्ड क्या कर रहे हैं, वो भी क्या है लाजवाब क्वेश्चन था। क्वेश्चन दूसरे थर्ड क्या है एकदम लाजवाब क्वेश्चन। ध्यान देना, बने रहे मेरे भाई, मेरे वीडियो में मेरे भाई बने रहना, आगे देखना कितना एंजॉय मिलता है आपको। यहाँ क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या क्या कीजिए। चलिए यहाँ मानते हैं दहाई, क्या यहाँ मानते हैं दहाई का अंक क्या है x है और इकाई का अंक क्या है y है। चलिएगा यहाँ पहले मान लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन क्या हल यहाँ सिर्फ संख्या का लेते हैं, हम जैसे संख्या क्या कीजिए, संख्या क्या हैं मान लिया, यहाँ लिखे हम संख्या याद करेंगे, हम क्या करते हैं मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का क्या है x है और इकाई का क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है y है। क्या मान रहे दहाई का अंक क्या मान लिया x है और इकाई का अंक क्या मान लिया x है, और संख्या दो अंकों की संख्या, ध्यान रहे दो अंकों की संख्या है, संख्या लेते हैं संख्या का है, संख्या का दो अंकों की 10x प्लस ये y होता है। दो अंकों की संख्या क्या होता है 10x प्लस ये y होना चाहिए। दो अंक संख्या का तो है 10x प्लस ये y होता है। आप देख सवाल निकाल रहे हैं, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों के कितना है 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों के कितना है 9 है। पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y है। पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y है, यानी कि इन दोनों की योग यानी कि x प्लस ये y है। कितना दिया है भाई ये 9 के बराबर है। कितने के बराबर ये 9 के बराबर है। x प्लस y कितना है 9 के ये बराबर है। आगे लिख कर रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से बड़ी संख्या कितना पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। अब संख्या अंक कितना है ध्यान, अगर संख्या कितना माने हैं 10x प्लस y है, संख्या क्या है मेरे पास ये 10x, इसे हम जो था इसे संख्या बनाएंगे फर्स्ट, इस संख्या को बनाएंगे फर्स्ट करेंगे। अब ना संख्या क्या है 10x प्लस y है बराबर, अब संख्या का पलटने का है, देखना संख्या और संख्या पलटने का, संख्या 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का अंक है जहां था यहाँ 10x के नाम क्या लिखते y लिखते हैं, फिर संख्या पलटे जहां x था y, जहां y था x लिखते हैं। 10x प्लस का ये सॉरी 10y प्लस का ये x हो गया। अभी करें इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना भाई ना, ये संख्या तो था इसका 9 गुना, इस संख्या का ये 9 गुना और संख्या का पलटने से भाई संख्या का 2 गुना, संख्या का पलटने में संख्या कितना 2 गुना है, तो संख्या में आना है ज्ञात करना है। चलेगा अब क्या 9 धाम कितना है 90 हो जाएगा, 90x 9 धाम 90x क्या होगा 9 धाम में 9 धाम कितना है ध्यान यहाँ पर 9 धाम में भाई 90x हो जाएगा और कितना लगे प्लस का ये 9y क्या हो रहा है यहाँ पर 9y हो जाएगा। आगे देखना इसमें बुरा कितना हो जाएगा 10 गुना के 20y हो जाएगा और कितना ये 2x हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना जो x और y इधर है उसको हम काट के इधर लाते हैं, ध्यान देना कितना देंगे 90x, ये प्लस रहेगा माइनस है कि 2x, ये क्या होगा प्लस है 90y है, इधर क्या माइनस यानी कि 20y हो जाएगा बराबर क्या 0 बचेगा। इसका आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना आगे सॉल्व करके आपके पास 90 में से हो जाएगा 88 बचेगा, ये 88x हो जाएगा और ध्यान देना ये 9 में से 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा ये 11 y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों से देखना 11 कॉमन बनना है, क्या है दोनों से 11 कॉमन बनना है, हम 11 कॉमन बनाते हैं, यहाँ क्या बचेगा ये 8x और माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब पता है जो कुछ इधर बचता है कॉमन होता है तो 0 के साथ क्या होता है ये 0 क्या होता है इक्वल बराबर हो जाता है, यानी कि ये 8x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा ये 0/11। अब है ये 8x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा ये भाग कितना 0 प्राप्त है, इक्वेशन में सेकंड प्राप्त होगा, इक्वेशन का अपने पास क्या प्राप्त होगी सेकंड प्राप्त होगा। मेरा क्या होगा ये इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। देखना यहाँ y जो क्या है प्लस माइनस में है, यहाँ y क्या है प्लस में, तो एक दूसरे जोड़ेंगे क्या होगा दोनों के कट जाएंगे, जब कट जाएगा तो बचा क्या सिर्फ x वाला पद ही बच पाएगा। देखना यहाँ लिखें हम समीकरण एक, समीकरण क्या हमें ये समीकरण 1 प्लस का समीकरण 1 प्लस का ये समीकरण क्या देंगे सेकंड, समीकरण 1 और 2 हम क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं, क्या करें हमें
समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने देखिए क्या प्राप्त होता है, ध्यान देना। एक क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, ध्यान देना, ये 9 है। और दूसरा क्या है 8x माइनस का ये y बराबर कितना है, 0 है, ध्यान देना। ये एक दूसरे कट जाएंगे, यहाँ दोनों जोड़ कितना 8 और होता है 9x हो जाएगा, और बराबर कितना है 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, x में कितना बन गया, ये 1 आ गया। x मान कितना है ये के बराबर आ गया। x मान कितना अपने पास ये आया, x मान कितना है, ये 1 आ गया। चलिए आगे ध्यान देना, x मान कितना 1 आ गया। चलिए x का मान 1 आता था, हम क्या करते थे, x का मान किसी समीकरण 1 या फिर 2 हम क्या करते रख लेते थे। चलिए x का मान 1 आ गया, लिखेंगे आप हम x का मान समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं। एक में रखने पर ध्यान देना, एक क्या है अपने पास x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 9 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। तो एक x का मान कितना है, 1 आया है। 1 प्लस का ये y बराबर कितना होना चाहिए, ये 9 हो जाएगा। ये प्लस दे जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस का 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो दोनों से 8 हो जाएगा। y का कितना है, 8 आ गया। यानी संख्या हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था। हमसे क्या पूछ रहा है, ये संख्या पूछ रहा था। तो सुना हमसे संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना मेरे भाई, क्या होगा यहाँ पर संख्या, ध्यान रखना कि मेरे भाई क्या होगा संख्या। थोड़ा सा सवाल में फिर से पढ़ लेते हैं, मैसेज करते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मेरे भाई क्या करते हैं, सवाल को फिर से देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ध्यान रखना। क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का भाई 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से भाई संख्या का 2 गुना है मेरे भाई। क्या यहाँ पर 2 गुना है, तो हमने क्या सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ मिसप्रिंट क्या हुआ भाई कि यहाँ जहाँ 2 है मेरे भाई, यहाँ 9 होना चाहिए, और जहाँ 9 होना कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ मेरे क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको मेरे भाई सॉल्व चाहते हैं, इसको हम बना देना, ध्यान रखना। जहाँ 9 के कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, और जहाँ 2 है क्या होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए। यानी मेरे क्या यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 होना चाहिए भाई, यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ध्यान देना, 90 बजा कितना है, 90 बजा कितना हो जाएगा, और यहाँ पर भाई यहाँ 9 बजा कितना, ध्यान रखिए ये भाई। और यहाँ पर ये इसका थोड़ा मिटा दें भाई, इसको काट दें फिर सॉल्व कर दें, ध्यान रखिए। अब इसका गुणा करें भाई, क्या होता है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, छूट गया देखो, ये इसको काट में ध्यान रखें। यहाँ 10 कितना 20 हो जाएगा, और 2 कम में 2 हो जाएगा, और 9 हमें भाई 90 हो जाएगा, और क्या हमारे 9 कम में 9 भाई, क्या होगा 9 कम में 9 हो जाएगा। इसे हम इरेज करते तब ध्यान आगे सॉल्व करते हैं, ये जब क्या होगा, ये यहाँ क्या हो रहा है, नहीं ये क्या मिस्टेक कर रहा है, सॉरी चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान। ये यहाँ क्या होगा, ये 20x हमारे, ठीक है, ये हमारे पास ये 20x, और ये इधर क्या भाई, ये क्या है ना, ये 9x कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कि 9y क्या है, सॉरी यहाँ क्या होगा 9x है, क्या हमारे पास ये 9x है, ध्यान ये कितना है, ये 9x है। और क्या है प्लस है अपने पास ये 2y, इधर क्या होगा माइनस का ये 90y हो जाएगा, इधर क्या होगा 0 बचेगा, ध्यान रखना। तब इधर क्या होगा भी, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इरेज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे हमें ये इरेज करना पड़ेगा, कहाँ हमें ये यहाँ तक इरेज करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ तक इरेज करना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ से हमें इरेज, यानी पूरा हमें क्या यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। इसके नाम है सॉरी चाहते हैं भाई, इसके नाम भाई सॉरी चाहते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा क्या करते हैं सॉरी चाहते हैं, देखना क्या है थोड़ा सॉरी चाहते हैं भाई। इसके बाद मिसप्रिंट हो गया भाई सॉल्व करने में। चलिए इसमें पहले सही करते देखना, ये यहाँ घटा कितना बचा है, ये 11x बचेगा, 11x यहाँ घटा कितना बचा माइनस का 88y बचेगा, और बराबर का होगा 0 बचेगा। अब दोनों इसका काम हमने 11 काउंट कर, ये काम यहाँ का बचेगा x माइनस के यहाँ का भाई 11, यहाँ का बचेगा पास 11, y बराबर कितना बचेगा, ये 0 बचेगा, कितना है 11 y बराबर बचेगा, ये 0 बचेगा। अब इधर क्या होगा बट जाएगा, यानी x माइनस के सॉरी 1188, हाँ मेरे भाई पास सॉरी हो गया हमारे भाई। ये यहाँ का होगा, ये यहाँ बचेगा मेरे भाई 8 बचेगा, कितना भाई ये 8 बचेगा, 11 थे तभी 88, यहाँ का ये 8 भाई, कितना भाई ये भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा गलत हो जाएगा भाई, यहाँ का आप ये 8y बराबर का जाएगा, ये 0 बटे ये 11 हो जाएगा, 0 का 11 x माइनस ये 8 हो कितना ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन का हमारा सेकंड बन गया। अब यहाँ हमारा ये क्या है x प्लस में है, क्या है हमारा ये इक्वेशन का हमारा सेकंड बन गया। यहाँ क्या x प्लस में है, यहाँ भी x क्या प्लस में, तो यहाँ क्या करते हैं भाई समीकरण 1 2 क्या करते हैं घटा देते हैं, यहाँ समीकरण 1 2 क्या करते हैं घटाते हैं, ये क्या करेंगे हम यहाँ पर एक दूसरे घटा देते हैं, एक दूसरे घटाएंगे अपने पास क्या प्राप्त होगा x, ये क्या होगा x प्लस का y बराबर कितना है, ये 9 है, दूसरा क्या है x माइनस है ये 8y बराबर कितना है, धन ये 0 है। एक घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एक दूसरे कट जाएंगे, यहाँ प्लस माइनस कोई मतलब यहाँ माइनस कुछ नहीं होगा, 8 कितना है 9y हो जाएगा भाई,
9 कितना देंगे 9, एक दूसरे कटेगा तो y का मान कितना होगा ये 1 आ जाएगा। यहाँ y का मान कितना होगा ये 1 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्या होगा, यहाँ y का मान लिखते हैं, कहते हैं यहाँ ध्यान नाम y का मान लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ y लिखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद देखना 1 रखने के क्या होगा, ध्यान रखना x प्लस ये y का मान कितना आता है कि ये हमें 9 प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। तो x मान y का मान कितना 1 है, यानी कि x और ध्यान ये इसके जगह 1 रखते हैं क्योंकि इसका मान 1 पता है कितना 9 हो जाएगा, तो ये इधर भेजेंगे माइनस यानी कि 9 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो रहा है ये 9 माइनस 1 यहाँ बराबर होगा 9 माइनस 1, तो x मान कितना है घटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये x मान कितना है 8 है और y मान कितना 1 आया, x मान कितना है ये 8 है और y मान कितना है ये 1 आया हुआ है। चलेगा हमसे क्या पूछा संख्या क्या होना है, ध्यान ना 10x प्लस y है। संख्या क्या लिखे भाई, संख्या बराबर संख्या क्या माने थे हम 10x प्लस y था, संख्या क्या माने थे 10x प्लस y था। अब इसमें वैल्यू लिखते हैं 10 इंटू x का मान कितना है 8 आया है, प्लस y का मान कितना 1 है, 10 8 है 80 हो जाएगा, और 10 8 कितना रहेगा ये 80 और प्लस का 1 कितना रहेगा 81। संख्या कितना रहेगा ये 81 आ गया, यानी संख्या हमारे पास क्या है, ध्यान रखना संख्या क्या है हमारे पास 81। यही क्या होगा ये आंसर होगा, यही कैसे हमारे पास ये फाइनल आंसर का हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सॉरी चाहता है थोड़ा सा मेरे क्या सवाल पढ़ने का मिसप्रिंट हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ ये सवाल थोड़ा सा हुआ ये लफड़ा हो गया था, इससे इसका ये सुधार दिया हमने कहा ये आंसर कितना आएगा ये 81 ये आ जाएगा। आई होप कि क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन इसका हम फोर्थ करते हैं, दूसरे का 4 नंबर क्या है, दूसरे का 4 नंबर ध्यान रखना। ठीक है हमारे इस प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, यानी कि 4 नंबर क्या है ये क्वेश्चन क्या है ये लास्ट है। देखिए कर रहे हैं मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, कितने नोट में क्या किए प्राप्त किए हुए हैं। चलिए हम क्या कहते हैं सबसे मेरा काम करता है हल लिखना, हमारा काम करता है यहाँ पर हल लिखना होता है। हल लिखने के बाद हमसे पूछ क्या रहे थे ना कहे उसने 50 और 100 कितने नोट लिए, मानते 50 नोट संख्या कितनी x है, क्या मानेंगे हम माना 50 के नोटों की संख्या 50 नोटों की संख्या क्या है भाई ये x है और 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या क्या है पास ये y है। 50 नोट संख्या है x है और 100 नोट संख्या कितना है ये y है। देखिए क्या है सवाल क्या है कि मीना ने बैंक निकाले कितने की 50 का और 100 का नोट मांगा, कितना है 50 नोट कितना है ये x है, ये x हो जाएगा और प्लस ये 100 का नोट कितना ले रही थी y नोट ले रही थी, 100 का नोट कितना ले रही y नोट ले रही थी। तो अपने पास कितना पैसा ले रही थी 2000, कितना नोट है ये 2000 ले रही थी, कितना ले रही थी ये 2000 क्या हुआ ये सॉरी 2000 है ठीक है, कितना ले रही थी वो 2000 रुपए के ले रही थी। 50 नोट और 100 नोट मिला कितना ले रही थी 2000 रुपए ले रही थी। अब ध्यान देना तो पास क्या ये इक्वेशन ये बन गया। अब ध्यान देना कि हम दोनों से क्या कॉमन रहा है यहाँ 50 कॉमन रहा है, 50 कॉमन क्या बचे यहाँ पर x प्लस ये 2y क्या बचे यहाँ पर ये 2y बराबर कितना हो जाएगा ये बराबर क्या होगा बराबर ध्यान ये बराबर ये 2000 है, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से 5 का 20 है कितना बचा इधर x प्लस के 2y में क्या बचा यहाँ पर ये 20 बचेगा सॉरी क्या होगा प्लस ये 40 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 40। इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है इक्वेशन का बनेगा फर्स्ट। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलेगा अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। करा है मीना ने कुल कितने नोट लिए 25 नोट संख्या क्या थी 50 का नोट होगा और 100 के ही तो नोट होंगे, 50 के नोट और 100 के नोट होंगे। इन 50 नोट क्या माने हैं x माने हैं और 100 नोट क्या है y है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना पास आ गया ये 25 आ गया, x प्लस y बराबर कितना गया ये 25 आ गया। ध्यान देना नोट संख्या क्या है ध्यान ये x प्लस ये y बराबर कुल नोट कितने थे 25 नोट ली थी, कितने नोट में 25 नोट ले लिए है। तो ध्यान इसे बनाने हम समीकरण नंबर हम अपने पास ये सेकंड है, समीकरण क्या बनेगा सेकंड वाला लिखना जहां x है ये क्या है x है, दोनों क्या है पॉजिटिव संख्या है, दोनों कैसी हैं पॉजिटिव संख्याएं हैं। हम क्या करते थे एक दूसरे का करते घटा लेते हैं, यानी कि हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 समीकरण 1 क्या करते हैं और 1 में से क्या करते हैं समीकरण 2 क्या करते हैं घटा लेते हैं। ध्यान देना ये क्या है x प्लस 2y बराबर क्या है अपने पास ये 40 है और क्या है x प्लस y बराबर कितना नहीं है ये क्या है 25 है। अब दोनों को हम क्या करते हैं घटाते हैं, हमारा काम क्या है घटाना, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस,
ये एक दूसरे से कट जाएंगे कि दोनों क्या है समान है। अब है 2y में से एक y जाएगा, सिर्फ यहाँ का सिर्फ y बचेगा और यहाँ 40 में से 25 जाएगा 15 बचेगा। 40 में से 25 कितना ये 15 बच जाएगा, यानी y मान कितना आपके पास आ गया, 15 आ गया। y मान कितना है 15 आया। जब हमें पता है कि y या फिर x का मान निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी समीकरण में देख के रख लेते हैं, तो हमें जो नहीं पता होता है वो वैल्यू हमें क्या होता है वो पता चल जाती है। देखिए हमें क्या पता है y मान पता है, यानी कि हम y का मान समीकरण एक में रखने पर एक क्या आपके पास ध्यान देना x प्लस 2y है, क्या है x प्लस 2y है। 2y कितना है 40 है, क्या हमारे पास 2y और कहते हैं 40 है। चलिएगा इसको हम क्या करते हैं बगल सॉल्व करते हैं, ध्यान देना इसको हम बगल से सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास x प्लस 2y है, x प्लस के 2y में क्या है हमारे पास 40 है। अब हमें y मान कितना 15 पता है, यानी कि x प्लस है 2 इंटू 15 बराबर क्या है 40 हो जाएगा। तो x प्लस 15 कितना 30 हो जाएगा और ये बराबर कितना 40 हो जाएगा, क्या होगा बराबर का 40 हो जाएगा। अभी ध्यान इस थोड़ा सा क्या है आपके पास ये बराबर है, क्या ध्यान में क्या है आपके पास ये बराबर है। अब ये प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 40 माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब x बराबर कितना में रह जाएगा 40 में 30 जाएगा, 40 में 30 जाएगा 10 बचेगा, 40 में 30 जाएगा 10, यानी x मान कितना आएगा 10। y बराबर कितना आया था भाई 15 था और x का मान कितना भाई ये 10 आया हुआ है। यानी जब y का मान क्या माने थे ना, ये 100 नोट थी, 100 नोट संख्या कितनी है 15 है और 50 नोट संख्या कितना है 10 है। क्या है भाई 50 नोट कितना है वो 10 ली थी और 100 नोट संख्या कितनी थी 15 ली थी। यानी जो बैंक वाला था भाई उसे मीना को भाई 50 नोट कितना दिया और भाई 10 दिया और 100 नोट कितना दिया 15 दे दिया वो, तो उसका पैसा कुल कितना हुआ ये 2000 क्या हुआ ये रुपए हो गया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया। बस आई होप का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप का सवाल ये समझ में आ गया और ये इसका वो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। 3.2 का हमारा ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी का ये कंप्लीट हो गया। मेरे भाई यदि मेरा चैनल का नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और भाई एक कमेंट करके बताना भाई मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे भाई मिलते हैं इस चैप्टर नंबर हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में।